जब हम दूसरों को अपना मानने लगते हैं तो हमारे दुख शुरू होने लगते हैं। हमारे आंसू क्यों निकलते हैं? हम परेशान क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? इन चीज़ों का आज मैं आपको अपनी वीडियो में जवाब दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी, मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशन क्वीन 01। आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छी बात बताऊंगी। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझोगे। एक नगर में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत धनवान था। उसके पास एक बहुत सुंदर महल था। वो जो भी कुछ पैसे कमाता था उस महल में लगाता था। उसे अपने उस महल से बहुत लगाव था, बहुत ज़्यादा। वो कुछ भी करता था महल में लगाता था, कोई भी काम करता था महल में लगाता था, बहुत सजावट करता था अपने महल की। तो जो आसपास के लोग थे जब भी जाते थे उसका महल देख के जाते थे। देखने के बाद कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो उसके महल की तारीफ की बिना नहीं जाता हो। इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग उसका महल देखने आते थे। उसका महल इतना अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत लोग उसके भाई आने लगे सेल के लिए, मतलब मुझे बेच दो अपना महल ना। पर वो क्या था, वो बेचता ही नहीं था। ये बोलता था ना भाई मेरा महल है, ऐसा महल तो तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं और मैं दूंगा भी नहीं। मतलब उसके अंदर थोड़ा मैं आ गया था, मैं क्यों दूं, मेरे जैसा महल तो किसी का है ही नहीं, मैं दूंगा नहीं। तो किसी को वो अपना महल नहीं बेचता था। एक दिन बेचारा बाजार गया। बाजार जाने के बाद क्या हुआ, जब वो बाजार गया तो वो मोमबत्ती जल रही थी ना, उससे दरवाजे और पर्दे जलने लगे। पर्दे जैसे जलने लगे, पर्दे ने पूरे घर में आग पकड़ ली, मतलब पूरे महल में आग हो गई। जैसे ही पूरे महल में आग लगने लगी, उसके बाद बेचारा थोड़ी देर बाद सब्जी लेके आया, देखा महल में आग लग रही है। बेचारा परेशान हो गया, अंदर कूदने की कोशिश करने लगा, लोग बाग उसे बचाने लगे। भाई तेरा महल जल गया, तू अपनी जान भी देगा क्या? अंदर जाएगा तो तेरे को चोट लग जाएगी, तू मर भी सकता है, जल जाएगा, अंदर मत जा। समझाने के बावजूद रोए जा रहा, ना वो समझ रहा और अंदर जाने की बार बार कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ, उसी बीच में से एक आदमी निकला। ओ भाई तू परेशान मत हो, ये जो तेरा महल है ना, महल इसका तेरा लड़का कल बेच चुका है। मैं उधर से जा रहा था तो मेरे को पता चला कि तेरा महल बिक चुका है, तेरे लड़के ने बेच दिया है। इतना जैसे ही बोला बेचारा चुप हो गया। क्यों? क्योंकि महल तो उसका रहा ही नहीं। बेचारा चुप हो गया। चुप होने के बाद खड़ा रहा, जैसे सब लोग देखते रहे, ऐसे वो भी अपना महल को जलता हुआ देखता रहा। ऐसे चलता रहा। थोड़ी देर बाद देखा तो बेटा वापस आ रहा है। बेटा जैसे कुछ कहने वाला था उससे पहले इसका बाप बोलने लगा, बेटा तू तो बहुत समझदार है, बहुत होशियार बेटा है मेरा, भगवान ऐसा बेटा सबको दे कि तुझे मतलब अगर तू कल डील ना करता तो शायद आज हमारे पास कुछ भी ना बचता और हमारा मकान भी, वो महल भी जल गया। अब हमारा महल तो नहीं जला भाई, हमें तो खुशी है। इतने में बेटा बोलता है, पिताजी कल मैं इस मकान की, महल की डील तो करने गया था लेकिन डील पक्की नहीं हुई। उसके बाद क्या था, वो आदमी फिर रोने लगा, फिर दुखी होने लगा। पर उसके दुख का कारण क्या था? महल भी वही था और इंसान भी वही था। जब तक वो उसका अपना था तब तक उसे वो दुख था, जब तक उसका नहीं था तो उसे दुख नहीं था। क्यों? रियल बात क्या है, हम अपने, तुम्हें पता है हमें दुख कौन देता है? हमारे अपने। क्योंकि उन्हें हमारी सारी बात पता होती है। बाहर वाला आके कभी हमें दुख थोड़ा ही ना देता है, और देगा भी, कुछ कहेगा भी, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उसे अपना नहीं मानते हैं। हम जिसे अपना मानते हैं ना, जिसे हम अपना मानते हैं ना, उसी से हमें दुख होता है। गैर तो हमें कभी दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो हमारी बात ही नहीं जानता, हमारे राज ही नहीं जानता। अपने हमारे राज जानते हैं ना, इसलिए हमें अपनों से दुख होता है। ऐसा नहीं है कि अपने होना गलत है, पर अपने को लिमिटेड बातें बताओ ना। सारी बातें बताओगे तो परेशान तो रहोगे ही, और हर किसी को अपना बना लोगे तो भी परेशान रहोगे। तो ईमानदार लोग बनाओ, अच्छे लोग बनाओ। अगर हर किसी को अपना बनाओगे तो ठोकर ही खाओगे और परेशान ही रहोगे। समझ में आया? तो इसलिए लिमिटेड लोग बनाओ, अच्छे लोग बनाओ, अपने दोस्त बनाओ, फ्रेंड बनाओ, फैमिली मेंबर बनाओ, जो आपको बनाए, पर जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, जो तुम्हारी कदर करें, ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड बनाओ। जब सब लोगों को अपना बनाने लगते हैं तो सब लोग हमारे दुख का कारण बनने लगते हैं। कम लोग बनाओगे, समझने वाले बनाओगे, तो शायद ही तुम्हें दुख ना हो, क्योंकि वो आपको समझने वाले होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात से समझ गए होंगे। नमस्कार।